पत्रकार का मतलब होता है जिसके साथ अन्याय हो उसके साथ खड़ा होइए। वो कह रहे हैं कि हिरन का शिकार भी हो और हिरन उफ भी न करे। तुम कत्ल करो तो कुछ नहीं, हम आह कर दिए तो खता हो गई। कह रहे हैं कि ये नियम बन जाएगा, ये गाइडलाइंस आ जाएंगे तो जो पीड़ित समाज है वो हम पर फंसाएगा। हद है भाई, हिरन शेर को खा जाएगा, ये संभव है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। बदलाव चाहते हैं, बदला नहीं चाहते हैं। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल, और हमें कह रहे हैं कि हम गलती कर देंगे। जज तुम्हारा, पुलिस तुम्हारा, कोर्ट तुम्हारा, कचहरी तुम्हारा, टीवी तुम्हारा, अखबार तुम्हारा, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो बैठे हैं जातिवादी मनुवादी, ये बहुत खतरनाक और महीन जातिवादी हैं। पता भी नहीं चलता, कत्ल हो जाता है। उड़ान हौसलों से होती है, पंखों से नहीं। आपने साबित किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप दोनों हाथ दिखाइए, देखिए ये होती है, हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं। मित्रों, जब बहुजन की बात आती है, पिछड़ों की बात आती है, दलित की बात आती है, तो एक आवाज होता है, जिस आवाज को आप लोग भी जानते हैं। उस आवाज का नाम होता है नेशनल दस्तक। आज नेशनल दस्तक पूरे भारत में एक अलग मिसाल पैदा किया है। इस तरह से जुनून पैदा किया है कि हर व्यक्ति नेशनल दस्तक के चाहने वाले होंगे। आज हमारे बीच में है शंभू सिंह जी, जो शंभू सिंह जी न जाने कितने दलितों के, पिछड़ों के, अति दलित पिछड़ों के आवाज बनकर खड़ा हुए, तो लोग समझे कि मेरा भी हक है, मैं भी लड़ सकता हूं। और लड़ने का एक प्रावधान इन्होंने खुद लाया। पढ़ाई लिखाई हम सब करते हैं, लेकिन जब कानून की बात आती है तो सभी लोग कहते हैं कि हमें किसी की सोरस पैरवी की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे शंभू सिंह से। पहले तो आपका स्वागत है सर। आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा, और आप शानदार काम कर रहे हैं। थैंक यू दिल सर, से आपका इज्जत करता हूँ। थैंक यू सर। आपको देखकर ही हम लोग ने सीखा है सर। सही में राइट सर। हम लोग तो 2-3 साल से हैं सर, आप तो 2016-17 से। नहीं, मैं पत्रकार तो 2000 से हूँ। मैंने उधर 15 साल टेलीविजन में नौकरी की। जी जी जी, लेकिन वहाँ आप जो कहे ना, मैं सिर्फ दलित पिछड़ों की बात नहीं करता हूँ। कोई दलित पिछड़ा में भी अत्याचार करेगा ना तो मैं उसके खिलाफ बात करूँगा। मैं पीड़ितों की बात करता हूँ, मैं शोषित वंचित, जिसके साथ अन्याय होगा। पत्रकार का मतलब होता है जिसके साथ अन्याय हो उसके साथ खड़ा होइए। लेकिन जैसे ही आप खड़ा होते हैं तो लोग सीधा आपको यही मापते हैं कि अरे ये तो बहुजनों का है। अब बताइए, इस देश में जातिवाद किसके साथ होता है? छोटे लोग के साथ होता है, SC ST OBC के साथ होता तो जो पीड़ित है उसी के साथ तो रहूंगा, यही तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हिरन का शिकार भी हो और हिरन उफ भी न करे। तुम कत्ल करो तो कुछ नहीं, हम आह कर दिए तो खता हो गई। आप बताइए, हिरन अभी क्या UGC आया है? बिल्कुल सर। कह रहे हैं कि ये नियम बन जाएगा, ये गाइडलाइंस आ जाएंगे तो जो पीड़ित समाज है वो हम पर फंसाएगा। हद है भाई, ऐसे मतलब कोई कहे कि हिरन शेर को खा जाएगा, ये संभव है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं सर। तो इस देश में यही चल रहा है। शिकार करने वाला कहता है कि देखो, शिकारी जो है वो कहता है कि देखो हमने शिकार कर रहे थे तो वो रो रहा था। तो भैया, जिसका आप शिकार करोगे वो ताली बजाएगा। हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं भाई दोस्त, सदियों से आता। बाबा साहेब ने जो किया है काम, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि सदियों से एक ही चीज आती है कि विरोध हमेशा हुआ है, आज नया चीज नहीं है। जैसे आपने UGC की जो बात कर लिया, हम कहते हैं कि अगर शराब की एक दुकान है और बंद हो रही है तो तकलीफ किससे होगा? जो शराब पीता होगा उसी को ना। अगर नहीं पिएगा तो तकलीफ नहीं, मान लीजिए कि नहीं, एक देखिए, इसमें है कि मान लीजिए कोई चाहता है कि शराब का दुकान खुला रहे, ठीक है, तो भाई तुम पहले ही जो मैं शराब पीता भी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कानून को मानता हूँ। मैं सार्वजनिक जगहों पर शराब नहीं पीता। मैं एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अलग है, बहुत बिल्कुल राइट, शराब वाला हल्का एग्जाम्पल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एग्जाम्पल ऐसे है जैसे कोई चोर कहे कि चोरी वाला कानून खत्म कर दो, कोई रेपिस्ट कहे कि रेप वाला कानून खत्म कर दो क्योंकि दुरुपयोग हो रहा है कानून का। जैसे लोग कहते हैं SC ST कानून का दुरुपयोग है, ये झूठ है। डाटा तो लाओ। अगर कहीं हिरन ने शिकार किया है शेर का तो डाटा तो लाओ। इस देश की सच्चाई है कि पिछले 1000 साल से लगभग जाति के नाम पर शोषण हो रहा है। बिल्कुल राइट सर। हम लोग क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बदला नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हम सिर्फ भारतीय बने, हमें जाति के नाम पर न देखा जाए, हमारे नंबर न काटे जाए, हमें गाली न दिया जाए, मारा न जाए। आप बताइए, इस देश में FIR कराने का सबको अधिकार है। बिल्कुल राइट सर।
किस जाति किस वर्ग के लोगों को FIR नहीं कराने दिया जाता है? SC ST के लोग, OBC के लोगों को। किन लोगों के पास जमीन नहीं है? अब छोटे ही लोगों के पास। कौन जज कलेक्टर, जज भी तुम, कलेक्टर भी तुम, IAS भी तुम, अधिकारी भी तुम, सारे सुख सुविधा के संसाधन तुम्हारे। हम एक संवैधानिक प्रावधान, हमारे साथ संविधान के अलावा कुछ है क्या? संविधान के शब्द हमारे साथ है, व्यवस्था तुम्हारा है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल। और हमें कह रहे हैं कि हम गलती कर देंगे। जज तुम्हारा, पुलिस तुम्हारा, कोर्ट तुम्हारा, कचहरी तुम्हारा, टीवी तुम्हारा, अखबार तुम्हारा, सुख सुविधा के सारे साधन तुम्हारे, शहर तुम्हारा, जमीन तुम्हारा, हमारा क्या है? लेकिन क्या होगा सर, जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करते करते जो कहते थे कि सिर्फ मुसलमान ही विरोध है, जो हिंदू राष्ट्र नहीं, अब हिंदू में क्या OBC SC ST के लोग हिंदू नहीं हैं? अब बताइए, SC ST OBC हिंदू पर उनको भरोसा नहीं है, सवर्ण हिंदू को कह रहे हैं कि हम पर केस लाद देगा। अब बताइए, कोई बात हुई? भाई पर भाई भरोसा नहीं कर रहा है। पहले तो मुसलमान को लगता था कि अरे हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने दे रहा है, हिंदू बनना नहीं दे रहा है। हिंदू धर्म है क्या? हिंदू क्या, क्यों हिंदू की परिभाषा को लेकर हिंदू की बात रटे जाते हैं? मोदी है तो मुमकिन है, यही लोग कहते थे, लेकिन मोदी ही इस कानून को लागू कर दिए तो इन लोग का जिस तरह से सड़क पे उतरने लगे। भारत में आप किसी धर्म को मानिए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, से कोई दिक्कत नहीं है। भारत में हमारा एक संवैधानिक नाम है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सिख धर्म में भी OBC SC है। बिल्कुल राइट सर। SC ST OBC हिंदू में भी है जी। ये संवैधानिक अधिकार का मामला है जी। आप किसी भी धर्म के मानते हो, मुस्लिम भी OBC होते हैं। दरअसल सवाल है कि जिनको जाति के नाम पर, इस देश में जाति के नाम पर ज्यादा तर्क किया जाता है। गुरु नानक साहब ने क्या कहा है? नो रेस नो कास्ट। मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु नानक साहब ने कहा है। बिल्कुल। कबीर साहब ने क्या कहा है? रविदास महाराज ने क्या कहा है? संत गाडगे ने क्या कहा है? नारायणा गुरु ने क्या कहा है? सब संत थे। इस देश में जो जातिवाद के नाम की कैंसर की बीमारी है, आज जो बीमारी फैला रहा है, जिसके दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है। और दो बातें कह दूं साथी, अब जातिवाद गांव में नहीं है, अब जातिवाद शहर में आ गया है। अच्छा। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। अब जातिवाद वहां है जहां पावर है, पैसा है। आपको ड्राइवर बनने दिया जाएगा, गाड़ी का मालिक नहीं। आपको चपरासी भी नहीं बनने दिया जाएगा, आप सब्जी बेचिए। आपको सेवा करना है, ऐसा काम जिसमें पैसा नहीं है और न सम्मान है। आपके काम को न सम्मान मिलेगा न पैसा मिलेगा। जिस काम में जैसे मीडिया में सम्मान है, पैसा है, वहां नहीं आने देंगे। जज नहीं बने देंगे, कलेक्टर नहीं बने देंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने ही नहीं देंगे। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। बिल्कुल। तुमको तुमको पढ़ने लिखने ही नहीं देंगे तो तुम कलेक्टर SP बनोगे कैसे? आप बताइए ना, मुझे बताइए कि कोई सर्वे तो हो। 118% एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं हायर एजुकेशन में। मैं कल गणतंत्र दिवस पर गांव गांव घूम रहा था। वो बच्चे जो सरकारी स्कूल के सहारे हैं, वो बड़े होकर नहीं पढ़ सकते IIT IIM, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। वजह क्या है सर? उनके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है। वो किसी तरह से इक्का दुक्का कोई चले जाएंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, किसी तरह से वहां उनके लिए दरवाजे बंद किया कि आ कैसे गया कॉलेज में, IIT में कैसे आ गया, IIM में कैसे आ गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे आ गया, PhD कैसे कर रहा है, JRF कैसे ले लिया, नीट कैसे क्वालिफाई करा है तो प्रोफेसर बन जाएगा। ये जो महीन जातिवाद है ना, इसी के खिलाफ मेरी लड़ाई है। मुझे तुम खाना ना खिलाओ कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम शादी ब्याह ना करो मुझे कोई मतलब नहीं है। जब मुझे अधिकार मिलेगा, जब मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनूंगा, कॉर्पोरेट में जाऊंगा, बिजनेस में जाऊंगा, मीडिया में जाऊंगा, जुडिशरी में जाऊंगा, तो मैं अमेरिका जाके शादी कर सकता हूँ, लंदन कर सकता हूँ, फ्रांस जा सकता हूँ। बिल्कुल राइट। इनको दलित पिछड़ा चाहिए, जातिवादी मनुवादियों को, लेकिन नौकर के रूप में, बराबर का नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं? अभी क्या होता है कि अगर बड़े लेवल पे चले जाए तो लोग शादी तक कर देते हैं, वहां तो नहीं जातिवाद होता है। तो वही तो लड़ाई ना कि सबको बड़े लेवल पर जाने तो दीजिए। इसलिए तो रोका जा रहा है कि सब बड़ा लेवल पर चला जाएगा तो टॉयलेट कौन साफ करेगा, लकड़ी का काम कौन करेगा, लोहा कौन पीटेगा। आज जो करेगा वो कहेगा कि भैया यूरोप में प्लम्बर को मिलता है $1000, मतलब 1 लाख रुपया का रोज कमाता है वो। राइट सर, राइट, सही कह रहे हैं।
यहाँ डाल के लोग मनोज तिवारी का दे के डालर से क्या होगा? पेरिस में या आप स्विट्जरलैंड में 3 घरों में काम कर दीजिएगा प्लम्बर का, नल ठीक कर दीजिएगा तो $900 मिलेगा आपको, या यूरो में ले लीजिए चाहे डॉलर में ले लीजिए। तो इस देश में जो मेहनत कश लोगों के हिस्से में काम है उसका सम्मान ही नहीं है। कारपेंटर को पैसे नहीं दे रहे हैं, घर बनाने वाले को पैसे नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देश चांद पे चला गया है कि नहीं। हमेशा अगर बात कर लिया जाए इस कानून से आप कितना सहमत है जो सड़क पे उतर रहे हैं सर, क्या कहेंगे? देखिए, जिनको डर है, सोचिए वो चाहते हैं कि जुल्म के खिलाफ जो कानून है वो वापस हो जाए। अरे जब आप जुल्म ही नहीं करेंगे तो आपको कानून से क्या डर है? कानून का क्यों खौफ है? तो कानून का गलत इस्तेमाल होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। ये लोग कह रहे हैं कि अब तो जाति में बांट रही दिया, सब लोग समझ में आएगा कि अब जाति में, स्कूल में जाते थे सभी लोग टाई बेल्ट लगा के जाते थे, लेकिन अब समझ में आएगा कि एससी वाला है, ओबीसी वाला है, ऐसे है। कौन कह रहा है? सर्वण समाज के लोग कर रहे हैं। तो वो क्या हमारे लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, फूल बरसाएंगे? कलम कसाई का क्या कह सकते हैं? इसी के लिए फूले ने कलम कसाई कहा। यही तो कहा, ये पढ़े लिखे जातिवादी मनुवादी हैं। ये जो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो बैठे हैं जातिवादी मनुवादी, ये बहुत खतरनाक और महीन जातिवादी हैं। पता भी नहीं चलता, कत्ल हो जाता है। अच्छा, चलिए हमारे बीच में से शंभू जी, आपने एक वीडियो बहुत काफी तेजी वायरल हुए देखा, बिहार का था, मैं देखा था। एक जवान है, लड़ता है, जिसका नाम गोल्डन दास है, बड़ा लड़ता रहता है, देखते हैं तो पूरा फात करता रहता है, जाके देखा जाए तो थाने पे कहीं चला जाता है, कहीं ब्लॉक पे चला जाता है, मतलब तरह तरह। उसको कैसे, चूंकि आप बहुजन के खबरों, बहुजन समाज के लोगों को सड़कों पर से नेता चुनना चाहिए। गोल्डन दास जैसे लोगों को, ऐसे सब लोगों को संसद विधानसभा भेजना चाहिए, ताकि वो लड़ाई को संवैधानिक तरीके से। कहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि अरे बड़ा उपद्रव करता है, कानून को हाथ में लेके काम करता है, लेकिन बहुत लोग क्या होता है कि अब देखिए लोग क्या कहेंगे, छोड़े, जिसकर पाँव फटे न हो सायूं की जाने पीर पर आई। क्या आप सहमत हैं गोल्डन दास के कामों से? संवैधानिक तरीके से जो भी काम करता है समाज के हितों की रक्षा के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, मैं उस सबसे सहमत हूँ। गोल्डन दास के कई ऐसे वीडियो हैं जो क्या ताला मार देना, कानून को अपने हाथ में ले लेना। हालांकि उन्हें पता चला, मैं खुद इंटरव्यू किया था तो पता चला कि 19 महीने जेल में, और जेल में खटने के बाद भी जेल से लोग डर जाते हैं, हम कहते हैं छोड़ो भाई ये सब खत्म हुए, लेकिन उसके बाद भी तेवर वही है। जेल तो आपको आजकल तो इनकम टैक्स ऐसी जेल बहुजन समाज के नेताओं को तो बिना चोरी किए हुए चोर बना देती है। खीरा चोरी के झूठे आरोप में दलित पिछले 90% कैदी कौन है? वो भी गोल्डन दास से मैंने बात किया तो गोल्डन दास सीधा साफ शब्दों में कहते हैं 95% ऐसे जो बेगुनाह है। मैं कह रहा हूँ इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो है वो बिना चोरी की सजा काट रहे हैं भाई। गोल्डन दास पे इतना मुकदमा, इतना केस, इतना जो है, क्या गोल्डन दास? कह तो रहा हूँ समाज को उनको संसद भेजना चाहिए। लेकिन समाज के लोग कहाँ सपोर्ट कर पाते हैं? अरे अब देखिए, करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे। गोल्डन दास बाहर निकले हैं, लोग सिर्फ क्या होता है माला पहना रहे हैं। फिर से जिस तरह से देखा, मैंने खुद गया था, उनके गांव गया था, उनके जिले गया था, गया पे मैं गया था, लोग बड़ा हर्षोल्लास के साथ, जिस तरह से एक कोई आता है बाहर से कमा के अच्छा काम करके, उस तरह से जेल से आने लोग कह रहे कि ये तो अपराधी है। अपराधी का आप ही तो कह रहे हैं कि समाज कुछ नहीं कर रहा। देखिए समाज उनको नेता मान रहा है अपना। हाँ बिल्कुल। मैं जब गया जमीनी देखने के लिए तो गोल्डन दास को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। नहीं, पूजा नहीं होनी चाहिए किसी की। पूजा के मैं खिलाफ, बाबा साहब ने खुद कहा है। जो हमारे बहुजन समाज के मिशनरी लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, उनका मान सम्मान हमें करना है, उनको संसद विधानसभा भेजना है। हाँ, गोल्डन दास को क्या लगता है? मैं पत्रकार हूँ तो मेरा चैनल लोग देखे, जो सड़कों पर संघर्ष करा उसको लोकसभा विधानसभा भेजे, ताकि वो संवैधानिक तरीके से हमारी लड़ाई लड़े। अभी चुनाव लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। तो कहते हैं कि अरे पत्रकार है, पत्रकार तक ही सीमित रहे। ये कहाँ लिखा है कि जो दाल खाएगा वो भात नहीं खाएगा जो रोटी खाएगा वो बिरयानी नहीं खाएगा। पत्रकार चुनाव नहीं लड़ेगा, ये लिखा हुआ है क्या संविधान में? मतलब बिहार के लोगों को गोल्डन दास जैसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, और गोल्डन दास जैसे ही मंत्री, विधायक या फिर किसी, तमाम लोग जो सड़कों पर संवैधानिक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं उनको संसद में भेजना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सोचिए मित्रों, ये हैं बहुजन के बड़ा हितैषी है, बहुजन के बारे में हमेशा अपने चैनल पे खबर चलाते रहते हैं। नेशनल देख, मैंने पहले ही कहा ना कि जब बहुजनों की बात आती है, जब बहुजनों को एक अलग अलग जगाने की बात आती है, तो वो सीधा चैनल लोग देखते हैं, नेशनल देखते हैं। जो शंभू सिंह जी जो क्या होता है कि हमारे और आपके बीच में रखते हैं, और वाकई बहुत लोग सीखे। सर आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका मैं फैन हूँ। और देखिए जिस परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं,
समाज के लिए आप हौसला हैं, इंसानियत के लिए हौसला है, मानव जाति के लिए हौसला है कि तकलीफ़ों से नहीं घबराना है। उड़ान हौसलों से होती है, पंखों से नहीं। आपने साबित किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप दोनों हाथ दिखाइए, देखिए ये होती है, हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं। इनके पंख नहीं है, ये पूरी उड़ान हौसलों से उड़ रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आप। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए मित्रों, अब इनसे मिलकर आपको कैसा लगा और इनके बातों से कितना सहमत है, कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।